हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पे। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको डिटेल्स एनालिसिस प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही साथ इंग्लिश में मेरे भाई जो बेस्ट लॉजिक होता है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको यूट्यूब पर मेरे भाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज का जो शिफ्ट है मेरे भाई एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 का फोर्थ शिफ्ट है ना। पहले इस शिफ्ट में ये जानेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है और साथ साथ सेशन में मेरे भाई क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो पहले बताते हैं आपको। देखिए मेरे भाई, एक डिटेल सॉल्यूशंस विथ आंसर, यानी सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग आंसर को भी मेरे भाई देखते चलेंगे। उसके बाद मेरे भाई जो पैराजम्बल सॉल्व करेंगे मेरे भाई, उसमें आपको पहले पहले आपको ट्रिक के साथ साथ ग्रामर का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। उसके बाद सेंस का यूज किया जाएगा, है ना। मेरे भाई सॉल्व क्लोज टेस्ट के साथ साथ हिंट के साथ आपको बताया जाएगा। उसके बाद ग्रामर अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद मेरे भी क्या सेल्स का अप्लाई किया जाएगा। एक सेकंड, है ना। तो पहले जानते हैं मेरे भी कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट में। तो चलिए आते हैं। देखिए ग्रामर से क्वेश्चन जो पूछा गया है 7 क्वेश्चन पूछा गया है ना। वोकैब बेस्ड में भी जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और पैराजम्बल से मेरे भाई 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि क्या है, ट्रिकी बेस्ड है ना। और क्लोज स्टेट में मेरे 5 क्वेश्चन जो इसी में इंक्लूडेड है। तो चलिए आते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। द यंग वन ऑफ द लायन इज कॉल्ड डफ, यानी यंग लायन को क्या कहते हैं हम लोग, यानी युवा शेर को मेरे भाई क्या कहते हैं वो जानेंगे। तो सिंपली कब कहते हैं। चीक मेरे भाई क्या है, तो बर्ड, यंग बर्ड को मेरे भाई क्या चीक कहते हैं, है ना। अब कोल्ट मतलब यंग हॉर्स को मेरे भाई क्या कोल्ट कहते हैं, है ना। एंड आपका जो कि ये क्या होता है, मेल होता है, फीमेल को नहीं मेरे भाई, मेल को। काफ मतलब होता है यंग काउ, यंग काउ। अब कॉफ तो सिंपली क्या है, यंग लायन। ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन क्या हुआ, सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या बताना है हमें, एंटोनिम बताना है। मेटिकुलस तो सिंपली आपको मीनिंग याद होना चाहिए कि मेटिकुलस यानी सावधान, यानी केयरफुल, है ना, केयरफुल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, केयरलेस, जो कि ऑप्शन क्या है, बी, है ना। देखिए केयरफुल यहाँ पर क्या सिनोनिम्स गिवन था। हेडफुल क्या, पे अटेंशन, ये भी क्या केयरफुल का सेंस देगा। अनटिडी यानी ये क्या होगा मेरे भाई, क्या अरेंज करना, है ना, अरेंज, अरेंज करना, इसका सेंस देगा। या केयरफुल का भी सेंस दे सकता है, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी होगा। आते हैं क्वेश्चन में। इरर बताना है ग्रामर का। आई है, आई के बाद पास्ट है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट है तो भीतरी है मेरे भाई, सही है। टू सिल्लुगुड़ी बिफोर आई गो टू। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर पास्ट में बात किया जा रहा था, यहाँ पर गो में भी क्या प्रेजेंट में आ गया, जो कि यहाँ पर क्या गलत होगा, है ना। जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन में। इंट्रोनेम बताना है किसका, नर्वस का, नर्वस का। आते हैं मेरे भाई ऑप्शन के साथ साथ। हेसिटेंट यानी हिचकना, है ना, हिचकना। कैजुअल यानी कभी कभी। और सैकिंग मतलब है आपका क्या, अस्थिर यानी अनस्टेडी, अनस्टेडी, अस्थिर। ये आपका हो जाएगा मेरे भैया ट्रेमलिंग करना, ट्रेमलिंग करना। करेजियस तो ये मेरे भी क्या नर्वस में भी नेगेटिव वर्ड है और हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो करेजियस ऑप्शन में क्या होगा, डी। रेसिस्टेंट क्या है, नेगेटिव है। कैजुअल यानी सावधान है, कैजुअल यानी कभी कभी, इसका कोई सेंस नहीं है। सैकिंग यानी ट्रेमलिंग यानी अस्थिर, ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, जो कि ऑप्शन क्या है, डी है। इंटो साइनोनिम्स बताना किसका, वुलनरेबल, यानी इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई। इसका मीनिंग जो होता है मेरे भाई, इसका मीनिंग होगा आसानी के साथ मेरे भाई क्या, उसके इमोशन के साथ मेरे भाई क्या खेला जा सकता है, उसका सेंस देगा। तो आते हैं इसके इंग्लिश में, मैं लिख देते हैं आपको। वीक एंड इजी, वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली या इमोशनली। इसका क्या कहते हैं, यही सेंस देगा। हमें क्या सिनोनिम्स बताना है, तो देखिए ऑप्शन में जाएंगे। एरोगेंट यानी कि, एरोगेंट यानी गुस्सात्मक का सेंस देगा। एडाप्टेबल यानी अनुकूल, पूरा यानी गरीब, तो गरीब का कोई सेंस नहीं देगा यहाँ पर मेरे पे। अनुकूल का कोई भी सेंस नहीं देगा। एरोगेंट यानी गुस्सा की कोई सेंस नहीं देगा, तो बाकी ऑप्शन में ए बचा गया, मेरा क्या हुआ, ऐसे हुआ। आते हैं क्वेश्चन में। एक्टिव वॉइस बताना है मेरे भाई, किसका, हैज द कोस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, हर है मेरे भाई। अब देखिए ये कि प्रेजेंट में है तो सभी मेरे भाई क्या प्रेजेंट वेस्टेड है। और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये डॉज वाला तो मेरे भाई पहले पहले काट देंगे। उसके बाद मेरे भाई नॉट है इसमें,
नॉट है तो ऑप्शन में मेरे भाई नॉट होना चाहिए। इसमें नॉट है ही नहीं, ये भी कट गया। इसमें भी नॉट नहीं, ये भी कट गया। इसमें नॉट है, ये क्या हुआ, आंसर हुआ। है ना, आते हैं अगला क्वेश्चन में। एन टू नाइन बताना किसका, इविडेंट। इविडेंट यानी क्या होगा, स्पष्ट, है ना, स्पष्ट का सेंस देगा। जो कि विजुअल, ये क्या है, ये भी स्पष्ट का सेंस देता है। करेक्ट यानी सही, जिसका कोई मीनिंग नहीं देगा। एन टू नाइन बताना है। मैंने ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव वर्ड, यानी सिंपली देख रहा है हिडन। हिडन क्या है, नेगेटिव, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। है ना। अब प्रोफ्यूज का मतलब हो जाएगा सर, प्रोफ्यूज मतलब हो जाएगा आपका एबंडेंट, है ना, भरपूर। इसका देखा भरपूर, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन में। वन वर्ड बताना है किसका, बाय किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। ये सिंपली मेरे भाई जीनोसाइड, है ना, जीनोसाइड होगा। जब भी बड़ी समूह को मेरे भाई क्या मार दिया जाता है तो इसे जीनोसाइड कहते हैं। और सुसाइड यानी अपने आप को मारना, सुसाइड। फेटिसाइड यानी भूल की हत्या करना, है ना। होमिसाइड मेरे भाई क्या, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है, इसे होमिसाइड। आते हैं क्वेश्चन में। सिनोनिम्स बताने किसका, इमर्स का। इमर्स करना यानी उजागर करना, है ना, उजागर करना, उजागर करना। तो अनकवर करना, ये भी क्या, इसका भी सेंस देगा, ये सिनोनिम्स होगा। सॉरी, अनकवर, कवर करना, अनकवर सेंस दे सकता है मेरे भी, है ना। इन्वॉल्व करना, एक सेकंड, नहीं नहीं, देखिए इमर्स के जो सेंस देगा मेरे भाई, सम्मिलित करना, इंक्लूड करना, है ना, इंक्लूड करना। इमर्स का मीनिंग देगा मेरे क्या, इंक्लूड करना। सिनोनिम्स क्या, इन्वॉल्व, ये भी क्या है, सम्मिलित करना होता है। डिस्टेंट यानी दूरी होता है। इमर्ज का नहीं, यही प्रकट करना, है ना, या उभरना। और अनकवर यानी उजागर करना। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन में। आर्टिकल हमें देखना है मेरे भाई। आर्टिकल देखना है तो देखिए, यू, यू है, यू मेरे भाई कैसे लिखते हैं, यू, है ना। व्यंजन है, व्यंजन है तो सिंपली ए आएगा, जो ए है, एन वाला तो कट जाएगा। अब देखिए इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश ई है। ई है मेरे भाई क्या, स्वर है, स्वर के साथ एन का उपयोग करेंगे, ये वाला कट जाएगा। तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन में। ये फ्रेज क्वेश्चन गिवन है मेरे भाई, एन एसी ऑफ ही सेट द इंटायर टाइम। ऑप्शन को पढ़ते हैं मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। Brain remained silent during the board meeting, though Rahul was unaware that he had an issue of his set the entire time. Unaware के सेंस है मेरे भाई, यानी अजागरूक होना। ऑप्शन में आता है मेरे भाई, तो सिंपली आपको जो फ्रेज होता है ऑन एसी ऑफ हिज स्लीप, यानी क्या, सिगरेट का सेंस देगा, सिगरेट होना, है ना, प्लांट को क्या करना, सिगरेट रखना, प्लांट को सिगरेट रखा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं ना क्वेश्चन में। एक्टिव भाषा बताना है किसका, तो देखिए इसी में इंक्लूड किया है मेरे भाई, किसका बताना है, तो देखिए द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय द जैक टुडे। अब देखिए मेरे भाई, आते हैं, ऑप्शन में आता है बाय जैक। जैक है तो मेरे भाई जैक को पहले है, जैक पहले आएगा। देखिए व्हील है, व्हील जैक है। व्हील देखिए, व्हील भी है मेरे भाई, ये क्या है, मेरे पैसिव है, हमें एक्टिव में चाहिए तो व्हील भी, बी वाला मेरे भाई क्या गलत हो चुका। व्हील के साथ बी के मेरे भाई उपयोग यहाँ नहीं करेंगे, ये गलत हुआ। जैक विल डिलीवर, ये मेरे भाई हो सकता है। आर वाला तो सिंपली ये गलत हुआ, है ना, व्हील है तो व्हील ही चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये मेरे भाई साफ साफ मेरे भाई दिख रहा है कि सही हो सकता है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है, आइडेंटिफाई हाउ हाउ यू विल यू आस्क एवरीवन, यानी पूछने का क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरे भाई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी में भी क्या क्वेश्चन मार्क है, तो ये मेरा क्या हुआ, सही हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में। देखिए पहला जंबल का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। तब देखिए ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई, ए बी सी, यानी डी को मेरे भाई पहले पहले हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ए बी सी में हमें देखना है कि कौन सा ओपनिंग सेंटेंस होगा। पहले हम लोग देखते हैं ग्रामर का यूज कर सकते हैं कि नहीं। इट सेंटेंस का मेरे भाई, इट सेंटेंस का यूज नहीं कर सकते, ये मेरे क्या लॉजिक है, यानी इससे मेरे भाई स्टार्टिंग नहीं कर सकते। द फिल्म प्रोवेड immensely popular, holding the all-time box office gross record for the more than a decade after its release। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मेरे सब्जेक्ट और आपका पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, तो कहीं ना कहीं इसके यूज कर सकते हैं ग्रामर के अनुसार, है ना, लेकिन सेंस के अनुसार जाएंगे हम लोग। सी में देखते हैं, टिटानिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन
1997, यानी सिंपली मेरे भाई सी वाला मेरे भाई क्या सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को मेरे भाई पहले पहले प्रेफर देंगे। उसके बाद देखिए ईट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ईट का प्लेस के लिए करते हैं, तो प्लेस कौन है मेरे भाई, टिटानिक है ना, इसके मेरे भाई क्या है यहाँ पर यूज किया गया है। यानी कहीं ना कहीं सी के साथ मेरे भाई क्या आएगा, ए आएगा, यानी जो कि सी ए मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी में ये मेरा क्या आंसर हुआ। और साथ साथ मेरे भाई जाएंगे तो और क्या देख सकते हैं मेरे भाई, तो देखिए most of the film story is then told in flashback while the protagonist recounts the Titanic fateful's 1912 voyage. B method, the film promoted immensely popular, holding all the टाइम बॉक्स ऑफिस ग्रोस रिकॉर्ड फॉर मोर देन 8 डिकेड्स आफ्टर इट्स रिलीज। यानी कहीं ना कहीं डी के बाद बी आएगा है ना, इसके बारे में मेरे भाई ये बताया गया है। डी के बाद मेरे भाई बी में क्या इसके बारे में बताया गया है, डी के बाद बी आएगा, जो कि ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं ना क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आफ्टर का यूज किया गया है। आफ्टर वाला मेरे भाई क्या पहले पहले सेंटेंस में यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये ज्यादातर क्या लास्ट में ही यूज होता है, क्योंकि लास्ट में मेरे भाई क्या है डी है ना। आते हैं ना क्वेश्चन में, इनकरेक्ट वर्ड बताना है। अब देखिए सिंपली मेरे करेक्ट वर्ड बताना है, करेक्ट सही वाला को हमें देखना है ना, तीन गलत है एक सही, डी ओ सी एल ये सिंपली मेरे भाई सही दिख रहा है। बाकी मेरे भाई ये जेंटिल ये साफ साफ गलत है। लेब्राडोर से भी गलत होगा, ये भी मैंने हम लोग को दी गया कि डोसाइल क्या है, ये सही सही दिख रहा है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में, ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जब किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल रीजन से मार दिया जाता है तो उसे एज इन बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल यानी अपराधी। हैगमैन यानी क्या होता है मेरे भाई, तो हैगमैन सिंपली जो मीनिंग देगा आपको, वो जल्लाद का सेंस देगा, जल्लाद है ना, जो जल्लाद व्यक्ति होता है। और मोशन यानी क्या होगा मेरे भाई, राक्षस। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई डी, है ना, कितने बार पूछा जा चुका है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, पहला जंबर का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें क्या मेरे भाई लॉजिक लगाएंगे, पहले तो मेरे भाई ऑप्शन में देखेंगे ए डी सी बी, यानी बी को मेरे भाई नहीं पढ़ना है, इसे मेरे भाई पहले पहले हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ए सी डी पढ़ेंगे मेरे भाई। अब देखिए आते हैं, ड्यू टू है, यहाँ पर क्या कोमा है, तो चलिए स्टार्टिंग कर सकते हैं, है ना, कोमा है तो स्टार्टिंग कर सकते हैं। इन टूडे है, यहाँ पर इन टूडे है और यहाँ भी कोमा है, यहाँ भी कोमा है मेरे भाई, ये भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। टू एड टू दिस, यहाँ भी कोमा है तो ये भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। एंड ए सी डी में भाई क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं, है ना, ए डी सी में भी क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं, चारों के चारों से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या पूरा पूरा पैसेज को हमें पैराजम्बल को क्या पढ़ना होगा। आते हैं मेरे भाई, तो देखिए पढ़ते हैं मेरे भाई, तो सिंपली मेरे भाई देखेंगे हम लोग, इन टू द फास्ट मूविंग वर्ल्ड मैनी young प्रोफेशनल आर वुनरेबल टू स्ट्रेस, टू स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस का जो मीनिंग यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेस के बारे में बताया गया है कि स्ट्रेस कुड इमिनेट आउट ऑफ वेरियस सिचुएशंस सच एज में भी एग्जांपल दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में एग्जांपल दिया गया है कि लाइफ स्टाइल हेल्थ, और यानी कहीं ना कहीं सी के बाद बी आएगा, कहीं ना कहीं सी के बाद बी आएगा। देखते हैं सी के बाद बी है, इसमें में भी नहीं, ये गलत हुआ। सी के बाद बी है ये है, सी के बाद बी है ये है, सी के बाद बी है ये भी गलत हुआ। यानी दो और तीन मेरे भाई क्या है अभी सही चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे भाई, तो देखिए सी के बाद ए और डी में देखना है हमें, है ना, और डी ए है, यानी मेरे भाई डी देते हैं, डी की स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो डी को पढ़ते हैं। टू एड टू दिस द करंट इकोनॉमी हैज इम्पैक्टेड मैनी कंपनी। अब देखिए सी और बी, सी और की बी, सी और बी के बाद ए है और सी और बी के बाद ए है ना, यानी सी और बी के बाद मेरे भी कहीं ना कहीं ए आएगा, सी और बी के बाद ये ए आएगा। ए वालों को पढ़ते हैं, ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स मैनी एम्प्लॉय आर अनेबल टू एंजॉय ए प्रॉपर वर्क लाइफ। यानी मेरे भाई क्या एंजॉय करने के लिए जो लाइफ है मेरे भाई क्या अनेबल है, अनेबल है तो सिंपली मेरे भाई उसके एम्प्लॉय मेरे भाई क्या है अनेबल है, तो कहीं ना उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट मेरे भाई डी में बताया गया है कि टू एड टू दिस द करंट इकोनॉमी हैज इम्पैक्टेड मैनी कंपनी, है ना मेरे भाई उनके लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा, अनेबल हो गए, एम्प्लॉय अनेबल हो गए, तो इकोनॉमी में मेरे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, यानी ए के बाद डी आएगा। ये मेरे समझ में अगर आ गया कि ए और डी किसमें ऑप्शन है, सी में है, ये मेरा आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में, इनकरेक्ट बताना है तो सिंपली मेरे क्या होगा, जस्टिस में भी क्या है सही है, डेवलपमेंट क्या है सही है, फ्रीडम फ्रीडम्स में भी क्या है सही है, इगैलिटारियन ये क्या है मेरे भाई कहीं ना कहीं EGALITARIAN, इगैलिटारियन।
इगलिटारियन, ये भी तो यार सही दिख रहा है। JUSTIAC, जस्टिस। एक सेकंड। है तो देखिए मेरे ये क्वेश्चन में भी क्या गलत है, कहीं ना कहीं एरर है, देखिए। जस्टिस भी मेरे में क्या है, कहीं ना कहीं मेरे में क्या है, जस्टिस भी मेरे में क्या गलत है, यहाँ पर इस नहीं होगा, क्या होगा, JUSTIC होगा, है ना। डेवलपमेंट में भी क्या ये सही है ना, DEVLOPE। और देखिए यहाँ भी मेरे में क्या है, गलत है, यहाँ पर ई में भी नहीं होगा, है ना, ये भी गलत है। थ्री टाइम्स ये भी गलत है। इनकरेक्ट वर्ड बताना है ना मेरे, ये तो करेक्ट वर्ड हो गया। सॉरी, करेक्ट द, करेक्ट बताना है जैसे। ठीक है ठीक है, ये मेरे क्या है, तीनों की तीनों गलत है। डी मेरे भी क्या है, सही है। आते हैं ना क्वेश्चन में। इनटू नहीं बताना है किसका, हैंडल। हैंडल में मतलब क्या होगा मेरे भाई, ये प्रिवेंट करना है, रोकना होगा। प्रिवेंट करना, रोकना। एड करना यानी सहायता करना, ऑप्शन में क्या होगा, बी। मॉनिटर फोर्स डोमेस्टिक का मतलब है आपका सिंपली में क्या, वातावरण में अनुकूल रहना, वातावरण में अनुकूल। क्या ऑप्शन में ए होगा। स्टॉप इट वर्किंग, वर्किंग, स्टॉप इट वर्किंग में भी क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल इट इटेड। सिंपली इसका फ्रेज यही होता है। स्टॉप इट वर्किंग का मैं कॉल इट इटेड, इसका फ्रेज में भी क्या होगा, यही होगा, है ना। फ्रेज आपको याद करना होगा मेरे भाई। आते हैं अगले क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस which affected Indian society of his time। अब देखिए ऑप्शन में आता है, मोस्ट का यहाँ यूज किया गया है, यानी मोस्ट के बाद क्या है, द का यूज करेंगे, क्योंकि द मेरे भाई ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में नहीं है। ये गलत हुआ। ठीक है। देखिए मोर का यूज करते हैं मेरे भाई, मोर का यूज करेंगे क्या, कंपेरिजन करने के लिए। तो मोर के साथ यहाँ पर देन का भी यूज होना चाहिए। और कंपेरिजन का कोई भी सेंस नहीं है, देन भी नहीं है, ये भी गलत हुआ। अब देखिए, यहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस है, यानी पुलवर है, तो पुलवर के साथ यहाँ पर क्या मैनी लाएंगे, है ना, मैनी का यूज होगा। तो सिंपली मैनी किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, ये मेरा क्या होगा, आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन में। आ गया क्लोज टेस्ट। अब देखिए क्लोज टेस्ट करते समय मैंने भी क्या, पहले तो जाने ही क्लोज टेस्ट किस विषय पे है। उससे मैंने भी क्या, पैसेज को मैंने भाई पूरा पढ़े या आधा पढ़े, जिससे मैंने समझ में आ गया वहां छोड़ दे पैसेज को, क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। पढ़ते हैं, फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर टू इंडिविजुअल इवेंट्स for recreations, for entertainment. A splash pad या spray pool allow city residents to enter, get wet and full of in summer. ठीक है। The musical fountain, moving jets of water, colored lights and recorded music controlled by a computer for dramatic effects. Fountains can also be musical instruments played obstructions of one या more of their water jets. Drinking fountains provide place इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेस। यानी फाउंटेन्स के बारे में यहाँ पर क्या है, डिफिनेशन गिवन है, यानी फाउंटेन्स के बारे में बताया गया है। सिंपली ये मेरे को क्या, पैसे पढ़ने से समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाउंटेन्स आर यूज टूडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स या इवेंट्स, फॉर रिक्रिएशंस, फॉर इंटरटेनमेंट। अब देखिए, फोर है मेरे भाई, ऑप्शन में आते हैं, नॉट येट बिकॉज एंड। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है, फॉर रिक्रिएशन फॉर एंटरटेनमेंट, यानी मेरे भाई यहाँ फोर है, यहाँ फोर है, तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा। एंड मेरे भाई यहाँ पर सेम सेंटेंस इधर भी मेरे में क्या है, सेम सेम जुड़ता है, तो एंड से जुड़ेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में ठीक। आता है अगला क्वेश्चन में। दो में आता है, A splash pad या spray pool allow city residents to enter, get wet and cool off in summer. The musical fountain dash moving jets of water, colored lights and recorded music controlled by a computer for dramatic effect. अरे द म्यूजिकल फाउंटेन आते हैं मेरे भाई ऑप्शन में, द म्यूजिकल फाउंटेन है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट में था, इतना समझ में, यहाँ पर क्या प्रेजेंट में है, तो कंबाइनेड ये पांच वाला गलत हुआ। यहाँ पर क्या है, मैंने बी कॉम्बाइंड, सिंपली मेरे कहीं आइएगा, तो बी कॉम्बाइंड यहाँ पर लिखिएगा तो इसका यूज होगा ही नहीं, है ना, इसके लिख ही नहीं सकते, है ना। बी या भीतरी है मेरे भाई, यहाँ पैसिव मेरे भाई दर्शा रहा है, यहाँ पर क्या हेल्पिंग फॉर्म होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये भी क्या गलत है। अब देखिए कंबाइन क्या है, फुल वर्ड। यहाँ पर क्या है, मेरे म्यूजिकल फाउंटेन क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी गलत हुआ। सिंगुलर कौन सा है मेरे भाई, तो कंबाइन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फोर ड्रामेटिक इफेक्ट यहाँ तक हो गया था। फाउंटेन कैन डैश ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड
obstructions of one या more of their water jets. Fountains can, अब देखिए, फाउंटेन्स है, ये तो निर्जीव है। निर्जीव के लिए हिमसेल्फ हरसेल्फ का यूज नहीं कर सकते हैं। इटसेल्फ देमसेल्फ का यूज कर सकते हैं निर्जीव के लिए। अब ये देखिए, इटसेल्फ क्या सिंगुलर का दिखाता है, देमसेल्फ प्लूरल का। ये देखते हैं मेरे फाउंटेन्स यहाँ पर क्या प्लूरल है, तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। आता है ना क्वेश्चन में। 24 नंबर में, ऑल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ वन या मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स। देख, प्लेड के साथ मैंने भी क्या, तो प्लेड के साथ ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, विथ का भी, बाई और। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंस देना हुआ है, ऑन का ऑन प्रीपोजिशन है मेरे भाई, है ना। ये क्या है, ऑन टीवी, जैसे ऑन टीवी लिख सकते हैं, यानी किसी वस्तु पर, यानी पर का सेंस देता है ऑन टीवी। ऑफ मतलब सिर्फ अलगाव का सेंस देता है ना, अलग होना का, अलगाव का। विथ का यूज कब करते हैं मेरे भाई, जब इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यानी कहीं औजार का यूज करते हैं मेरे भाई। बाई का मेरे भाई क्या, एक्शन करते हैं मेरे भाई, तो बाई का यूज करते हैं, या मेरे भाई क्या, माध्यम का यूज करते हैं, तब बाई का यूज करते हैं। अब देखिए, ऑल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ वन या मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, यानी कहीं कहीं ने ऑन इसका भी कोई यूज नहीं होगा, अलगाव का भी कोई यूज नहीं होगा, औजार का मेरे भाई कोई भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, यानी कहीं ना एक्शन हो रहा है ना, प्लेट में एक्शन का सेंस देगा, तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं ना क्वेश्चन में। अब देखिए, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस। आते हैं ऑप्शन में, फ्लो ऑफ मॉर्निंग, मेलोडियस म्यूजिक, पॉजिटिव थॉट और ड्रिंकिंग वाटर। तो सिंपली मेरे भाई ये तो सिंपली इजी है, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स बोला गया है यहाँ पर, ड्रिंकिंग वाटर, तो ऑप्शन नंबर डी का यूज करेंगे, है ना। कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।